वेलकम टू आवर चैनल एस एंड स्टोरीज ब्लॉग। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां हम सिर्फ घूमने जाते हैं और कुछ जगह ऐसी है जो हमेशा हमारा दिल में बस जाती है। केरल की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत स्वर्ग है वैगमन। हरे भरे घास के मैदान, बादलों में छिपी घाटियां और दूर तक फैले चाय के बागान। शहरों की भीड़ और शोर से दूर वैगमन आपका स्वागत करता है। जैसे जैसे रास्ता पहाड़ियों के ऊपर चढ़ता है, हवा हल्की लगने लगती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, प्रकृति के साथ एक अनुभव है। वैगमन केरल की इडुक्की जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। ये कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूरी में स्थित है और अपनी प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह प्यारा हिल स्टेशन अक्सर केरल का स्कॉटलैंड कहा जाता है। धुंध से ढके पाइन फॉरेस्ट से लेकर अनगिनत घास के मैदानों और रोमांचक पैराग्लाइडिंग एडवेंचर तक, वैगमन नेचर लवर्स और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए परफेक्ट जगह है। तो चलिए साथ मिलकर वैगमन की शानदार सुंदरता को एक्सप्लोर करें। आज की यात्रा में हम वैगमन के 3 सबसे लुभावने स्थानों का सैर करेंगे। पहुंचते हैं वैगमन के दिल में, वैगमन मेडोज। हालांकि पार्किंग की जगह ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ 50 से ज़्यादा कारें पार्क की जा सकती है। कुछ गाड़ियाँ सड़क के किनारे भी पार्क की गई है। ये मेन रोड से 100 से 200 मीटर अंदर की तरफ है। वैगमन मेडोज देखने के लिए 10 रुपये टिकट लगता है। मेडोज का मतलब है घास का मैदान। वैसे तो कई हिल स्टेशनों पर घास के मैदान होते हैं, लेकिन कई पहाड़ियों को घास के मैदानों से ढके हुए देखना एक दुर्लभ नज़ारा है। हरे रंग के अनगिनत शेड्स से ढकी घुमावदार पहाड़ियों पर फैला यह नज़ारा काल्पनिक लगता है। पहाड़ों की ठंडी हवा, खुला आसमान और घास से गुजरती हवा की हल्की आवाज़ एक ऐसी शांति पैदा करती है जिसे बताना मुश्किल है। जब आप इन घासों के मैदानों से गुजरते हैं तो हर कदम हल्का लगता है। यहाँ कोई भीड़ भाड़ वाली सड़कें नहीं हैं, कोई तेज आवाज नहीं है, बस प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है। यहाँ जिप लाइन भी है और एक छोटा सा तालाब भी नजर आए, उसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। वैगमन मेडोज शहर की व्यस्त जिंदगी से बचने का एक शानदार तरीका है। चाहे आप यहाँ सुबह की शांत सैर के लिए आए, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए या बस बैठकर सनसेट देखने के लिए, ये जगह समय को धीमा करने का एक तरीका है। और जब हम यहाँ खड़े हैं और चारों ओर बहुत सारी हरियाली है, तो एक बात पक्की है, यह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक एहसास है। ऊटी या मुन्नार जैसी जगहों के पॉपुलर मेडोज की तुलना में यहाँ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। प्रकृति में दखल देने वाला कम से कम रिसोर्ट, मेडिटेशन और धीमी यात्रा के लिए आइडियल। ये शांत माहौल वैगमन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। लगातार बारिश और ऊंचाई की वजह से वैगमन लगभग पूरे साल हरा भरा रहता है, जबकि कई घास के मैदान सूखे मौसम में भूरे हो जाते हैं। हमारा अगला साइट सीइंग है पालोळुगुम पारा। हिंदी में आप दूध बहता चट्टान भी कह सकते हैं। यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि मॉनसून के मौसम में जब बारिश होती है तो यह झरना ऐसा प्रतीत होता है
जैसे दूध बह रहा हो। पालड़ुमपारा की ओर जाने वाली सड़क वैगमन मेडोज से होकर निकलती है, इसलिए आप मेडोज देखने के बाद इस जगह का प्लान कर सकते हैं। अगर आप वैगमन घूमने जा रहे हैं तो ये जगह जरूर रुकनी चाहिए। यह आराम करने, खूबसूरत तस्वीरें लेने और प्रकृति के शांत पहलू को आनंद लेने के लिए एकदम सही है। पालड़ुमपारा जाने की सड़कें काफ़ी दूर तक कच्ची रास्ता है, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ हरियाली है, इसलिए हमें सड़क की हालत का कोई एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ रहने के लिए काफ़ी होमस्टे भी उपलब्ध है। दूर पहाड़ियों के बीच यह झरना बहता है। क्योंकि हम फरवरी के महीने में आए हैं, पानी की कमी के कारण झरना नहीं दिख रहा। अगर वर्षा काल में या उसके बाद आते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। इन चाय के बागानों को देखो, पूरी पहाड़ी इस चमकदार ताजी हरियाली से ढकी हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर एक पौधे को हाथ से ध्यान से काटा और सजाया हो। यहाँ आप मजदूरों को चाय की पत्तियों से भरी बोरियों को ट्रक में लोड करते हुए देख सकते हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, एक तरफ आपको घुमावदार पहाड़ियाँ मिलेंगी, दूसरी तरफ चाय की खेती की अनगिनत लाइनें जहाँ तक आप देख सकते हैं फैली हुई है। मुझे इस ड्राइव के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा पसंद है वो यह है कि सब कुछ कितना शांत लगता है। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है। बस खुली सड़कें, खिड़कियों से आती ठंडी हवा और चारों ओर यह हरा भरा नज़ारा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, खासकर थोड़ी ऊंची जगह पर बने बागानों को, तो आप देखेंगे कि चाय के पौधे कितने परफेक्टली लगाए गए हैं। हरियाली की वजह से यहाँ की हवा ज़्यादा ठंडी और ताज़ी है। आप बस खिड़की नीचे कीजिए, गहरी सांस लीजिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। ऐसी जगह है जहाँ सफ़र असल में डेस्टिनेशन से बेहतर है। आपको कहीं खास जगह रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। इन सड़कों पर गाड़ी चलाना अपने आप में ही एक अनुभव है। कभी कभी आपको बागानों के बीच में छोटे रास्ते दिखेंगे और आप सोचने लगेंगे कि वे कहाँ जाते हैं, शायद पहाड़ियों में या शायद किसी शांत छोटे व्यू पॉइंट की तरफ। घूमते हुए चाय के बागानों से गुजरते हुए देखना और ठंडी पहाड़ हवा को खिड़की से अंदर आते महसूस करना बहुत ही ताजगी भरा होता है। कोच्चि से वागमन जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक वाया तोडुपुझा और दूसरा वाया इराटुपेटा। तोडुपुझा से वागमन आने वाले रास्ते में काफ़ी दूर तक चाय के बागान हैं। भले ही सड़कें थोड़ी संकीरी और हेयरपिन वाली हो, फिर भी आप पहाड़ों, चाय के बागानों को आनंद ले सकते हैं। चाय के बागानों से होकर हम सागौन के जंगल में घिर जाते हैं। आसमान को छूते हुए ऊंचे सीधे सागौन के पेड़, डालियों से छनकर आती धूप और चारों ओर जंगल का वह शांत माहौल, ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हैं। इस रास्ते से गाड़ी चलाना एक बहुत ही रिफ्रेशिंग अनुभव है। हर मोड़ हरी और सुनहरी रोशनी से ढका होता है। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी किसी ट्रिप का सबसे अच्छा हिस्सा सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होता, बल्कि रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत सरप्राइजेस होते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, वैगमन फिर बदल जाता है। हवा और ठंडी हो जाती है
तारों भरे आसमान के नीचे आप समझ जाते हैं आप वैगमन घूमकर नहीं आए, आपने उसे महसूस किया है। हमारी यात्रा आगे और जारी रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। वैगमन का कुछ और साइट सी के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे।